जैनेट, मैं तुम्हें यहाँ वापस आने के लिए कब से बोल रहा था, लेकिन तुम यहाँ आई भी तो ओरहान के कहने पर। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि तुम यहाँ आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे ये बात यहाँ आकर पता चलती है। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ना मेरी बातों का। सही कहा ना मैंने? मैं डेस्क पर जा रही हूँ। मैंने डैड को कह दिया है कि तुम मॉम को ब्रूज देना चाहती हो। क्या कहा उन्होंने? शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहती हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनसे मिलना ही नहीं है। पुरानी बातें भूल जाना ही अच्छा है। अपनी मम्मी और उनके खालीपन को भूलना होगा। यकीन नहीं होता, ऐसा कैसे हो गया? रीजा जानते थे कि आरजू का असली नाम जावेदा है। आई कांट बिलीव इट। मैं भी नहीं जानता था कि रीजा सर को पता होगा। जो भी हो, उन फोटोज की एक और कॉपी मेरे लिए निकाल दो, वो भी जल्द से जल्द, ठीक है? वो तो नहीं हो पाएगा। प्रिंट निकालने के बाद मैंने उसे डिलीट कर दिया था। तो फिर से शूट कर लो ना। सेमा मैडम, मुझे लगता है कि चंगेज सर और आरजू मैडम के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। ओह अच्छा, तुम क्या सोचते हो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने जो कहा वो करो। ऐसा सबूत निकालो जिससे मैं उस औरत को घर से निकाल सकूं, और वो भी जल्द से जल्द। आरजू, तुम ठीक हो आरजू? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। देखो, शांत हो जाओ। हम कोई तरीका निकाल लेंगे जेनेट को दूर करने का, समझी? कैसे करेंगे हम? सलीम, ओरहान और रिजा सब उसके साथ है। ऐसे में मैं अकेले उसके खिलाफ क्या कर सकती हूँ? ओके, तुम सही हो, लेकिन अब क्या? मैं जानती हूँ, एक आइडिया तो है, लेकिन क्या? मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं क्या होगा। फिर भी बताओ तो सही, क्या आइडिया है? मैं उसे बेकोस के कंस्ट्रक्शन एरिया में भेज सकती हूँ। वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन चीफ असिस्टेंट हो सकती है। यही सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा इंसान हर घटिया काम को अच्छी तरह समझ सकता है, पर उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन और कोई चारा नहीं बचा है। तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। अब सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। फिर कभी ऐसा मत बोलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच। आरजू? हाँ पापा। माहिर से बात नहीं हो पा रही है, इसलिए तुमसे पूछने आ गया। मेरा फोन भी नहीं लग रहा है, और आप आ ही गए हैं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं अपने केबिन में जाता हूँ।
बाद में मिलता हूँ रिजा सर। ठीक है। कहो क्या बात है? जेनेट के बारे में। वो वापस ऑफिस आ गई है ना, इसलिए कुछ बात करना चाह रही थी। मैं उसे एक इम्पोर्टेंट काम देना चाहती हूँ। क्यों ना हम उसे बे कोस्ट के कंस्ट्रक्शन का चीफ असिस्टेंट बना दे। ये जिम्मेदार पोस्ट है। और क्या, आपने भी मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तभी तो मैं खुद को प्रूव कर पाई थी ना पापा। उस लड़की में भी ऐसी ही कोई बात है, इसलिए आपसे ये कह रही हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। थैंक यू पापा। तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये 300 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन है। वो सब मॉडर्न स्टाइल के अपार्टमेंट्स हैं और तुम यही काम करोगी। ओके, मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। क्या करना होगा? तुम यहाँ की फर्स्ट असिस्टेंट रहोगी। तुम वेयरहाउस में आने वाले सामान और वहाँ के परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। आरजू मैम, हमने कभी किसी एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर को भी ये काम नहीं दिया। जेनेट के लिए बहुत अच्छा चांस है अपने आप को प्रूव करने का, और तुमने भी तो यही कहा था मुझसे। यहाँ इसे सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे भी रिजा सर और चेंगिस भी यही चाहते हैं। हमें लगता है तुम ये कर सकते हो, पर अगर तुम ना कहना चाहो तो कह सकती हो, तुम्हारी मर्जी। मैं कर सकती हूँ। मुझे हैरानी बस इस बात की है कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे लिए ऑनर की बात है। ठीक है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। गुड। मैं भी तुमसे यही सुनना चाहती थी। आओ, मैं तुम्हें यहाँ के क्रू से मिलवा देती हूँ। मॉम, मैं भी साथ आती हूँ। ठीक है डार्लिंग। तुम्हें इस बारे में पता था? मुझे लगा तुम्हारा सजेशन होगा। अब अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए। अच्छा, थैंक यू। तुम्हारे हाथ की कॉफी। यही जगह है? हाँ सर, यही जगह है। तुम यहीं रुकना। जी सर। Hükümet konağı var. Hemen onun yanına park ediyorum aracı. Ama asıl gitme sebebim Hasan abinin kartını aldım ben. Maaşlarımı yaptıysa benim maaşımı çek getir. रूम सर्विस के लिए आया होगा, मैं देखती हूँ। Saat kaçta görünüyor? 4 veya 4:30 olması gerekiyor. Yanımda arkadaşım vardı Alperen. Sonra mahalleye geriye geldim. Onları konuştuktan sonra üzeri bir değişik çıktı. Ondan sonra baktım. ऑज़लम सुनो।